फैमिली और पेरेंट्स, पापा बचपन में तो कुछ नहीं बोलते थे, हाँ। बट जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है, अगर लड़की की वो कर रहा है तो आस पड़ोस के लोग पापा को बोलते थे क्या आपका बेटा साड़ी पहनता है, ये करता है, वो करता है। हाय। प्रसाद की मम्मी मैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक, मुझे क्या होना है? बाय। हाँ, फुटेज नहीं मिली मुझे इतनी। ये आपके अनोइंग पड़ोसी भी हैं, सोसाइटी की वो गॉसिप करने वाली आंटी भी, और डांटता हुआ पीटी टीचर भी। वन ऑफ इंडियाज राइजिंग मौज स्टार्स प्रसाद इज विद अस हियर टुडे। वेलकम टू द क्रिएटर्स रूम। प्रसाद, कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मस्त मस्त। एक कुछ और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपकी, ये काफी नहीं रही। प्रसाद की कमाल की एक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी कॉमेडी लोगों को डेली बेसिस पे हंसाती है और एंटरटेन करती है। तो आइए जानते हैं भाई की कहानी क्या है। क्यों बताओगे? जरूर। प्रसाद, आप मौज सुपरस्टार हंट के फाइनलिस्ट थे, तो काफी एक्साइटिंग जर्नी रही होगी आई एम श्योर। कैसा था वो एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 6.5 लाख लोगों में से टॉप 30 तक जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मुझे कॉल आया कि आप फाइनल के लिए सिलेक्ट हो गए हो, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और बस मैं काम पे लग गया। मुझे एक दिन में फाइनल का वीडियो देना था और मैंने मेरा जितना मुझसे बेस्ट हो सके मैंने दिया, एंड लोगों को वो बहुत पसंद आया। तो वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम में सबसे बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा। क्या है यार चेंज जो आया है मौज सुपरस्टार हंट की वजह से? चेंज बहुत बड़ा चेंज आया, सब कुछ चेंज हो गया। अभी मुझे और मैं फोकस से मेरा कंटेंट बना सकता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े, और सबसे बड़ा चेंज यही रहा है कि एज अ पर्सन मैं बहुत ग्रो हुआ। जो 6 महीने पहले था, शायद आज आपके सामने बहुत अलग प्रसाद है। तो वैसे आपके कुछ कैरेक्टर्स को चाय और पोहे बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है? मुझे मातवड़ी बहुत पसंद है। हाँ। आपने शायद खाई होगी, पुणे की स्पेशलिटी है। यस ऑफ कोर्स। तो बहुत फर्स्ट है। तो कंटेंट तो आप बहुत अच्छा बनाते हो। कैसे लेकिन शुरू हुई है कंटेंट की जर्नी? क्योंकि कई लोग हैं जो देख रहे होंगे जिनको ये जानना होगा कि यार उनकी जर्नी कैसे चालू हो। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 5 साल की उम्र से, जब मैंने पापा कैसेट लाए थे। कुंकू टिकली नाम का एक मराठी नाटक था जो मेरी और मेरी दीदी ने देखा, जिसमें सास बहू की एक जो मज़ेदार कॉमेडी थी। हमने देखा, हमने कहा चलो रिक्रिएट करते हैं। तो मैं बन गया सास, मेरी दीदी बन गई बहू रानी, और फिर शुरू हुआ हम दोनों का। फिर हमने यही स्कूल में जाके किया तो बहुत पसंद आया लोगों को। तो फिर धीरे धीरे मैं नाटक करता गया, मराठी नाटक किए और लोगों को पसंद आया। फिर कॉमेडी शोज, कुछ कार्यक्रम किए, मराठी फंक्शंस में काम किया, तो काफ़ी अच्छा रहा उसके बाद। तो ये बताओ यार कि अब आपकी फैमिली और पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? फैमिली और पेरेंट्स, पापा बचपन में तो कुछ नहीं बोलते थे, हाँ। बट जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है, अगर लड़की की वो कर रहा है तो आस पड़ोस के लोग पापा को बोलते थे क्या आपका बेटा साड़ी पहनता है, ये करता है, वो करता है। पापा घर में आके थोड़ा सा मम्मी को डांटते थे। मुझे तो कुछ नहीं बोलते थे, पर मम्मी को डांटते थे। फिर बाद में मुझे बोलने लगे कब तक चलेगा अब तुम्हारा ये, छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा, मम्मी को कहा मम्मी देखो मुझे करना तो यही है। मम्मी बोली बेटा तू कर, अगर पापा नहीं माने तो हम अलग रह लेंगे, पर तू तेरा मत छोड़। मैंने कहा ठीक है मैं यही करूँगा मम्मी। एंड बस मैं बढ़ता गया, और आगे जो भी हुआ सब सही जा रहा है। पापा सपोर्ट कर रहे हैं, घर में सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी भी करती है कभी साड़ी पहन के आपके साथ एक्टिंग? नहीं, मम्मी कभी नहीं करती। दीदी बचपन में करती थी, अभी नहीं करती। अभी नहीं करती? अभी नहीं करती। तो आप ही क्या मम्मी भी बन जाते हो, दीदी भी बन जाते हो? या सभी 45 कैरेक्टर्स हैं मेरे। 45? या क्या बात है। आपका फेवरेट है क्या कोई सा कैरेक्टर? या दादी फेवरेट है मेरी। अगर आप चाहो तो मैं वॉइस निकाल सकता दिखाओ हूँ। ना यार थोड़ा सा। अरे क्या तुम मुझे बार बार सताती रहती हो, मेरी जिंदगी हराम करने पे तुली हो। बहू रानी का। हाँ। सासू माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, नहीं पर आप मेरी बात ही मत मानो। एंड अ पड़ोसन, वो चुगलखोर। अरे मैंने तुमको बोला था ना वहाँ पे नहीं है, वो वहीं पे है, वो 1 नंबर की चालू है, पता है, सेल लगी 85 की सेल है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने देखा क्या स्पीड में कैरेक्टर चेंज कर रहा है भाई हमारा यहाँ पर। ये तो यार मतलब गजब का टैलेंट है यार। तो ये ऐसा शीशे में देख के प्रैक्टिस करते हो क्या ये? नहीं कुछ नहीं, बस कैमरा चालू हो जाने के बाद अपने आप मार देते हैं। हाँ, तो आप खुद जाके कैमरा लगाते हो, मौज चालू करते हो और आगे करते हो? या सब कुछ। क्या है प्रोसेस, क्या है आपका? शूट हो जाने के बाद आराम से बैठो, वीडियोस लो, एडिट करो और डाल दो। बस क्या यार। बचपन से आप एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन स्कूल की कोई कहानियां हैं क्या फिर? हाँ है ना। बताओ। स्कूल में मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तो मेरी टीचर आके मुझसे पूछती है कि तुम ये जो नाटक वाटक करते हो ये सब तो ठीक है, पर मेरे पास एक कैरेक्टर है तुम्हारे लिए, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। मैंने कहा कौन सा कैरेक्टर है? वो बोली एक गावरान गंगूबाई मराठी मुंबईची आहे, काम वाली बाई। मैंने कहा ओके मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने मुझे छोटी सी स्क्रिप्ट दी और मैंने उसके ऊपर एक नाटक किया।
गंगूबाई का नाटक, और जो लोगों को इतना पसंद आया, लोगों को गंगूबाई जो कॉमेडी है, गंगूबाई की कॉमेडी, काम वाली बाई, और वो लोग जो पागल हो गए वो कैरेक्टर देख के। और मेरे लिए वो सबसे पहला जो कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था एज अ मतलब फीमेल, पूरा कॉस्ट्यूम लेके वो, और वो मेमोरी मेरे दिमाग से कभी नहीं जाएगी स्कूल की। अब तो आपके काफी फैंस भी हैं, 1 मिलियन से ज्यादा, लेकिन आप किसके फैन हो? मैं लक्ष्मीकांत बेर्डे। क्या बात है। या मुझे बचपन से उनकी मूवीज़ देखी, ऐसी ही बनवा बनवी, और मराठी जितनी भी उनकी मूवीज़ है मैं बचपन से देखता, और उनसे काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ। उनकी कॉमेडी का टाइमिंग, और सबसे मज़ेदार बात कि वो ना कुछ भी ऐसा बोलती नहीं थी जिससे किसी को हर्ट हो। उनकी कॉमेडी एकदम क्लीन कॉमेडी थी, और मैंने भी यही ठान लिया कि करना है तो क्लीन कॉमेडी करूँगा, ताकि ऑडियंस जो है वो हमारी ऐसी नहीं है ना कि हमको पता नहीं कौन देख रहा है, 5 साल का बच्चा भी देख रहा है, 60 साल का आदमी भी देख रहा है। तो मेरी कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए कि वो हर प्लेटफॉर्म पे हर लोगों को वो समझ आए और किसी को बुरा ना लगे उससे। तो यार सेलिब्रिटी से याद आया, आप राजपाल यादव के साथ कोलैबोरेट कर चुके हो? हाँ, मैंने किया था अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत एक्सपीरियंस था, मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है सेलिब्रिटी के साथ काम करने का, और मैं मौज को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके साथ, वो इतने बड़े कॉमेडी, उनकी कॉमेडी टाइमिंग हम मूवीज़ में देखते हैं, और उनके साथ काम करना, और वो भी उनकी वाइफ का रोल मुझे मिला था, और मैंने बस मेरा बेस्ट देने की कोशिश की। उनका लेवल तो मैच में नहीं कर पाया, पर मुझसे जितना हो पाया मैंने किया, और मुझे बहुत मज़ा आया। राजपाल जी के अलावा आपने द ग्रेट खली के साथ भी कोलैबोरेट किया। हाँ, तो वो कैसा था? वो तो काफ़ी, मतलब मैं सोच नहीं सकता था, मैं जस्ट उनके इधर तक ऐसे ही और मैंने कहा कैसे करूँगा मैं इनके साथ। मुझे बचपन में हम कार्ड्स खेलते थे WW, और जब उनका कार्ड आता था तो जीत पक्की थी। तो मैंने कहा उनके साथ मुझे यकीन नहीं हो रहा काम कर रहा हूँ मैं, और उन्होंने जस्ट मुझे ऐसा एक सीन था जिन्होंने मुझे डम्बल की तरह उठा लिया। मैंने कहा बाप रे बाप, वे बस वो कहते हैं ना सन हो गया मैं। तो यार आपके कैरेक्टर्स तो बहुत फनी है, बट कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास रूटेड है, और ये दिखता है कि आपने इंस्पिरेशन अपने आसपास वालों से ली है। तो ये क्या उन आसपास वालों को पता है कि उन ही को आप वो इमिटेट कर रहे हैं या मिमिक कर रहे हैं, या कोई 2-3 लोगों का मिश्रण है वो कैरेक्टर्स? बेसिकली मिश्रण है, जैसे कि आपने कहा कि एक का तो नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो सबको देखो, फिर सब में से एक एक चीज़ पकड़ो और उससे एक ऐसा कैरेक्टर बनाओ जिससे उनको भी पता ना चले कि ये उनके बारे में है और हमारा भी काम हो जाए। तो यार आप बहुत सारी फीमेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हो, बट वेरी सेंसिटिवली और बहुत ही अच्छे तरीके से। ये ज्ञान कहाँ से पाए आप? जो मम्मी को देखता हूँ मैं, सबसे पहली तो बात जिस तरीके से वो रहती है, और मैं बस चाहता हूँ कि मैं फीमेल कैरेक्टर भी करूँ तो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। बेसिकली बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी आंटीज़ मेरी वीडियोस देखती है, तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये देखो ये क्या कर रहा है हमारे नाम पे, हमारी एक्टिंग कर रहा है, औरतों को बदनाम कर रहा है। ऐसा मैं बस उनको ऐसा दिखाना चाहिए जैसी वो है वैसी वो है, ऐसे दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप क्या पहले स्क्रिप्ट लिखते हो और फिर करते हो, या एकदम लाइव जो दिमाग में आता है मेरे? ये आप लिखते नहीं हो बिल्कुल? नहीं, मैंने आज तक एक भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, सच बोल रहा हूँ मैं, एक भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी। तो ये प्रसाद के अंदर 45 लोग जीते हैं भाई, देख लीजिए आप। हाँ, क्या बात है। तो यार प्रसाद, आपके मौज पे क्लोज टू 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, तो ये जो फेम और पॉपुलैरिटी है, इसका क्या असर रहा है जिंदगी पे? असर तो इतना कुछ रहा नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चेंज हूँ, ये सबसे बड़ा पहला असर रहा है, क्योंकि मैं और मैच्योर हो गया हूँ। थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है कि टाइम टू टाइम चीज़ें जानी चाहिए, लोग आपकी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, और मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आपकी वीडियो नहीं आई अभी तक, हम इंतज़ार करें, तो बहुत दिल को लगती है कि नहीं, मुझे ये डालनी इतने बजे तक ये जानी चाहिए, अगर नहीं गई तो वो एक खंत होती है, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं। और बस उनके चेहरे पे एट द एंड एक स्माइल होनी चाहिए, जो बस मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप सोलापुर की गलियों पे चलते तो लोग पहचान जाते हैं? हाँ, अभी तो पहचानने लगे। सबसे ज़्यादा लोगों को दादी पसंद है, तो बोलते हैं कहाँ चली सासू माँ, कि वो काफ़ी अच्छा लगता है ये सुन के कि हाँ, मेरे कैरेक्टर कनेक्ट हो पा रहे हैं उनसे, ये सबसे बड़ी बात है। करेक्ट। ये तो हो गई लोगों की बात, बट दोस्त क्या थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं क्या पहले से? दोस्त मेरे बहुत कम है, कुछ थे जो कि वो होता है ना, मीठा बनने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, आपको ज्ञान बांटने में ज़्यादा होते हैं, आपको कोई सजेशन देने में, या फिर मैं उनके सजेशन सुनता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं वही करता हूँ। और कुछ फालतू के जो सजेशन होते हैं, ये करो वो करो तो और अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करो तो तुम्हारा कंटेंट उड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है बाबा, मुझे क्लीन रहना है, मुझे क्लीन ही रहने दो। तो यार ये सवाल जवाब का सिलसिला तो काफ़ी हुआ, मैं चाहता हूँ हम कुछ फन करें।
हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या कर सकते हैं, कुछ करोगे क्या? अरे मैं इसमें माहिर हूँ ना, आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं यूँ गया और यूँ गया। क्या बात। नमस्ते, कैसे हो? शॉक्ड। हाय। प्रसाद की मम्मी मैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छी। घर में कैसा है सब? सब बढ़िया। चाय पानी कुछ? नहीं, मैं चाय नहीं पीती बाहर का। नहीं पीती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ पे आती है, उनका भी नहीं पीती। आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक, मुझे क्या होना है? और चाय नाश्ता करके आए? हाँ, तब कर क्या है मैं? क्या खाए? बताती नहीं मैं, मेरा डाइट है। अरे वाह वाह, डाइट दिख रहा है, हाँ। मेंटेनेंस एकदम। तो अभी कुछ सुनाएंगे क्या? क्या? कुछ भी आप सुना दो, आपको जो मन करे आप बता दो, कुछ कहानी किस्सा बता दो। चलो बता देती हूँ। हाँ। मेरे पड़ोसन के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो बहुत कुछ है दिल में बताने के लिए, पर अभी 1 नंबर की चालू मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? कचरे का सीन मैंने आपको बताया है ना। कचरा तो फेंकती है, आती है मेरे साथ बात करने में, अड़ोस पड़ोस के चुगले लेने में, और फिर जाके मेरे बारे में बुराई करती है दूसरों के बारे में। फिर ये सब बुराइयाँ मुझे जब पता चलती है, फिर मैं झगड़ने के लिए जाऊँ तो वो मुझे उल्टा बोलती है। फिर उनकी बातें मुझे, मेरी बातें उनको। ऐसा कैसा चलता है? मैंने कहा मेरी बातें मत बता कर उनको। मैं जो बोलती हूँ उनको जाके बताती है, वो जो बोलती है मुझे आके बताती है, और फिर हम सबका झगड़ा हो जाता है और बीच में वो मजे लेती है। समझ में आया कुछ? बहुत समझ में आया ना? सुपर्ब यार, ये क्या मतलब, ये तो अलग ही हो गया यार, कमाल कर दिया। आपका नाम? शर्मिला। शर्मिला। शर्मिला जी को देख के ऐसा लगता है आपको यहाँ कभी प्रसाद बैठा हुआ था? अभी आपके साथ ये जो वार्तालाप किया, इससे बहुत मजा आया। हाँ, वो मुझे हमारे बहुत मित्र हैं प्रसाद, उनको वापस भेज दीजिए प्लीज। अच्छा, उसको भेजना है? हाँ हाँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर चलो अरे बाय। बाय। हाँ, फुटेज नहीं मिली मुझे इतनी। हाँ। वाह यार, क्या मजा आ गया। Thank you. सुपर्ब स्टफ। तो ऐसे कमाल का कंटेंट आप कहाँ बनाते हो और पब्लिक कहाँ देख सकती है, कहाँ फॉलो करे आपको? अगर आपको एक कमाल का कंटेंट देखना है तो जाइए और मुझे फॉलो कीजिए मौज पर। और ऐसे ही पॉप कल्चर और एंटरटेनमेंट के इंटरव्यूज देखने के लिए हमें फॉलो करो, मैशेबल इंडिया को मौज पे। थैंक यू सो मच प्रसाद फॉर कमिंग। माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और आपसे बात करके। अरे हमें भी मजा आया यार। दिस इज अस साइनिंग ऑफ ऑन द क्रिएटर्स रूम। ऐसे ही फन कॉन्वर्सेशन देखने के लिए एक और एपिसोड का इंतजार कीजिए। हम रिटर्न आएंगे, फिर से मजे करवाएंगे आपको।